महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने में जुटी हैं। महायुति गठबंधन में भले ही भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम हैं। चुनाव से पहले ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर एक बार फिर चुनाव के बाद राज्य में महायुति गठबंधन की सरकार बनी तो सीएम चेहरा कौन होगा। इसी बीच महायुति गठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र ने प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने रविवार को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती है, मगर भाजपा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरेगी। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा है कि हमें जमीनी हकीकत को लेकर व्यवहारिक होना होगा। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तीनों दलों के मतों का एकीकरण ही हमें विजयी बना सकता है। उन्होंने इसके आगे कहा कि भाजपा ने अब तक राज्य विधानसभा की 288 सीट में से 121 पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। उन्होंने आगे कहा है कि महायुति गठबंधन को सीएम उम्मीदवार घोषित करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद घोषित हो जाएगा। हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा कि महाराष्ट्र का सीएम फेस कौन होगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे हमारे सीएम हैं, वो हमारी गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी द्वारा उम्मीदवार घोषित न किए जाने पर भी तंज कसा है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी दल सीएम उम्मीदवार का ऐलान इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उन्हें लगता है कि चुनाव के बाद उनका सीएम आएगा। सीएम का सवाल महाविकास अघाड़ी दल के लिए है, हमारे लिए नहीं है। टिकट न मिलने पर भाजपा नेताओं की नाराजगी और बगावत को लेकर भी डिप्टी सीएम ने बोला है। उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि उसे दूसरे दलों के मत चाहिए, लेकिन वह सीट बंटवारे पर समझौता करने को तैयार नहीं है। मुझे हमारे कुछ महत्वाकांक्षी दावेदारों के लिए दुख है जिन्हें इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा सका। उन्होंने इसके आगे कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति ऐसी है जैसे कई फिल्में बन रही हैं और हर महत्वाकांक्षी अभिनेता को मुख्य किरदार मिल सकता है। बताते चले कि डिप्टी सीएम नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद और फर्जी बयानबाजी काम नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में महायुति गठबंधन ही चुनकर सत्ता में आएगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र ने कहा है कि भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मदद से सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद देखने को मिला। इससे महायुति गठबंधन राज्य की 48 सीटों में से केवल 17 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। डिप्टी सीएम बोले कि धुले लोकसभा क्षेत्र में हमारा उम्मीदवार 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे था, लेकिन मालेगांव मध्य विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान में हमें हार का सामना करना पड़ा। वहीं विधानसभा चुनाव में यह कारगर नहीं होगा क्योंकि उन 5 सीटों पर हमारे उम्मीदवार ही विजयी होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करके दूसरा दांव चल दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र की हर सीट हॉट सीट है, जहां दिवाली और छठ में घर जाने वालों के लिए रेलवे की कंफर्म टिकट मिलने में जितनी मारेमारी है, जिसे अपने दल से टिकट नहीं मिला उसे दल बदल से दूसरे दल से टिकट ले लिया है। कई नेता तो लॉटरी निकलने यानी अब भी टिकट मिलने की आस में भागा दौड़ी कर रहे हैं। कुल 288 सीटों की बात करें तो हर जगह कुछ रण बांकुरे निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। जबरदस्त सियासी घमासान के बीच शिवसेना की दूसरी सूची में सबसे ज्यादा चर्चा संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा की है। दोनों कभी खाटी कांग्रेसी थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचने की बात कहकर कांग्रेस से आखिरी नमस्ते करके अलविदा कह दिया। पूर्व सांसद संजय निरुपम मुंबई की डिंडोसी सीट से शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। संजय निरुपम भी पहले मुंबई में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थे। वहीं सीएम चेहरे को लेकर एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी बड़ा ऐलान किया है। सीएम फेस को लेकर बड़ा दावा कर दिया। संजय राउत ने कहा है कि राज्य की जनता चाहती है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, जबकि सीटों के गणित वाले सवाल पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में यह गणित नहीं चलेगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने जब एमबीए में सीटों के गणित को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यह गणित नहीं चलेगा, हमने सीटों का गणित ही बंद कर दिया है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जब महाराष्ट्र की जनता ही उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो कोई किसी को कैसे रोक सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।